हुआ है तुझसे बिछड़ने के बाद ये मालूम कि तू नहीं था, तेरे साथ एक दुनिया थी। ये शेर सुरैया और देवानंद की प्रेम कहानी पर सटीक बैठती है। नैनों में प्रीत है, होठों पे गीत है, झुकना जिगर में जलन सी, ये सांसों का रुकना। दूर हाय लेके दिल चुपके से, क्या मोहब्बत का है। डोले है मन हो, डोले है मन, जाने ना प्रीत मेरे भोले सजन हो, जाने ना प्रीत मेरे भोले सजन, मेरे भोले सजन की है रीत, हाँ उल्फत की है रीत। तमन्ना हो मेरा प्यार हो तुम। दोनों की लव स्टोरी के चर्चे पूरी फिल्म इंडस्ट्री में थे, पर इस प्रेम कहानी का अंत दर्दनाक रहा। नारी के कोमल हृदय को और उसके दर्द को जाओ समझना कि साधना मर चुकी, हमेशा के लिए मर चुकी। सुरैया खुद को तमाम जिंदगी कोसती रही। वो उस बात के लिए अपने आप को कोस रही थी जिसके लिए वो जिम्मेदार ही नहीं थी। हिंदी सिनेमा जब अपने पीक की ओर बढ़ रहा था, तब इंडस्ट्री में एंट्री होती है एक खूबसूरत और हुनरमंद एक्ट्रेस की, जिन्होंने न सिर्फ अपनी एक्टिंग बल्कि अपनी आवाज से भी लोगों को दीवाना बना दिया। वरदान मेरे तुम नीत मेरे बेदर्द शिकारी, सुन बात हमारी अरे बेदरीत, हाँ उल्फत की है रीत। फिल्मी दुनिया में तमाम कलाकार आए और चले गए, पर कुछ ऐसे थे जो लोगों की यादों में आज भी जिंदा है। सुरैया उन्हीं में से एक है। चले जाएंगे किनारे किनारे चले जाएंगे। करूं मैं प्यार अब किससे करूं मैं प्यार, किसी को दिल किया मंजूर, क्या तुम्हारी मोहब्बत। सुरैया को हिंदी सिनेमा की मल्लिकाए हुस्न कहा जाता था, लेकिन उनकी असल जिंदगी उतनी ही बेरंग रही। सुरैया जब करियर के टॉप पर थी तो उन्हें देवानंद से प्यार हुआ, लेकिन उनकी ये प्रेम कहानी कभी मुकम्मल नहीं हो पाई। हर एक्टर डायरेक्टर की पहली पसंद सुरैया ताउम्र अकेली ही रही। खूबसूरत आवाज की मल्लिका सुरैया ने कभी शादी क्यों नहीं की? क्यों सुरैया और देवानंद की शादी नहीं हो पाई? सुरैया और देवानंद की शादी में आखिर विलेन कौन बना? सुरैया ने अपनी जिंदगी के आखिरी वक्त कैसे बिताए? उनकी शव यात्रा में देवानंद साहब क्यों नहीं आए? तमाम सवालों के जवाब आज टटोलेंगे हम बॉलीवुड इमॉर्टल्स की अपनी इस कहानी में। मैं हूं आपके साथ सायरा चौहान। सुरैया का जन्म 15 जनवरी 1929 को लाहौर के अजीज जमाल शेख और मुमताज शेख के घर हुआ। सुरैया का पूरा नाम सुरैया जमाल शेख था। बचपन में ही उनका परिवार मुंबई आकर बस गया। उन दिनों सुरैया के मामा हिंदी फिल्मों के विलेन हुआ करते थे। वहीं से उनका रुझान फिल्मों की ओर बढ़ा और वो आसानी से फिल्म इंडस्ट्री में आ गई। सुरैया ने साल 1946 में अनमोल घड़ी, 1947 में दर्द और 1948 में प्यार की जीत फिल्म में काम किया। और फिर सुरैया की जिंदगी में देवानंद की एंट्री होती है साल 1948 में। देवानंद और सुरैया ने फिल्म विद्या में पहली बार एक साथ काम किया। दोनों की पहली मुलाकात भी इसी फिल्म के सेट पर हुई थी। फिल्म विद्या के दौरान ही दोनों की दोस्ती हो गई। वो एक दूसरे से काफी मिलने जुलने लगे। धीरे धीरे उनकी दोस्ती इश्क में बदल गई और प्यार भी परवान चढ़ने लगा। सेट पर दोनों एक दूसरे को निक नेम से बुलाते थे। देवानंद सुरैया को प्यार से नोजी बुलाते थे और वो देवानंद को भूलते हैं बुलबुल की जिंदगी, और दिल में तेरे बस जाऊं और दिल। इस बीच कोई था जिसे इन दोनों का करीब आना बिल्कुल भी पसंद नहीं था और जो आगे चलकर दोनों के बीच दूरी की बड़ी वजह बना। देवानंद और सुरैया के प्यार की खबर सुरैया की नानी को लग गई
दोनों का मिलना उन्हें फूटी आंख नहीं सुहाता था। सुरैया की नानी पुराने ख्यालातों वाली थी। वो नहीं चाहती थी कि सुरैया किसी दूसरे धर्म के लड़के से मिले या फिर शादी करे। देवानंद सुरैया से मिलने उनके घर भी जाया करते थे। सुरैया की नानी ने देवानंद का उनके घर आना भी बंद कर दिया। कहा तो ये भी जाता है कि सेट पर नानी सुरैया के साथ ही रहती थी। हद तो तब हो गई जब नानी डायरेक्टर्स को देवानंद और सुरैया के रोमांटिक सीन ना कराने के लिए भी कहा करती थी। दोनों का बात करना भी दुश्वार हो गया था। देवानंद और सुरैया का प्यार इतना परवान चढ़ गया कि वो एक दूसरे से अलग नहीं रह सकते थे। देवानंद सुरैया से भागकर शादी करना चाहते थे। जहां एक तरफ देवानंद सुरैया के प्यार में पागल थे और भगाकर शादी करने के लिए तैयार थे, तो वहीं सुरैया अपने परिवार के खिलाफ नहीं जाना चाहती थी। इसके बाद देवानंद से वो दूर हो गई, लेकिन ताउम्र देवानंद के प्यार में सुरैया तड़पती रही और अपनी बची हुई जिंदगी तन्हाई में काट दी। सुरैया ने फिर किसी के साथ अपना घर नहीं बसाया और खुद को ही कोसती रही। एक तरफ जहां सुरैया को अपना मनचाहा प्यार नहीं मिला, तो वहीं दूसरी तरफ फैंस उनके लिए दीवाने थे। फैंस के बीच सुरैया की दीवानगी इस कदर थी कि उनके घर के बाहर पुलिस पर तैनात करनी पड़ती थी। एक बार तो एक फैन जालंधर से बारात लेकर सुरैया के घर पहुंच गया था और मुंह दिखाई में 2 लाख के गहने भी अपने साथ लाया था। सुरैया ने 1936 से 1963 तक फिल्मों में काम किया। सुरैया की हेल्थ लगातार खराब होती जा रही थी और यही वजह थी कि सुरैया ने फिल्म इंडस्ट्री से दूरी बना ली। एक बार इंटरव्यू में सुरैया ने कहा, मुझे फिल्में छोड़ने का बिल्कुल भी अफसोस नहीं। मैं हर दिन की शूटिंग से ऊब गई थी। कई सालों से ढंग से सो नहीं पाती थी, ठीक से खाना भी नहीं खा पाती थी क्योंकि मेरा वजन जल्दी बढ़ने लगा था। मैं फिल्में देखने या शूटिंग ना करने का सपना ही देख सकती थी। उन्होंने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि अब फिल्मों से खुद को दूर करने के बाद वो अपनी पूरी नींद ले पाती हैं, शॉपिंग पर जा पाती हैं, खास दोस्तों के साथ समय बिता पाती हैं। सुरैया ने इंटरव्यू में ये भी बताया था कि वो सब खा पाती हूँ जो मेरा मन करता है। इंटरव्यू में उन्होंने बताया कि अब उन्होंने फिल्मों से दूरी बना ली है और अब वो अपना ज्यादातर वक्त लोनावला स्थित अपने बंगले पर बिताती हैं। जिंदगी के अंतिम 6 महीनों के दौरान सुरैया अपने वकील धीमंत ठक्कर के परिवार के साथ रही। धीमंत ठक्कर ने ही सुरैया के बीमार होने पर उन्हें हॉस्पिटल में एडमिट करवाया। सुरैया हाइपोग्लाइसीमिया जैसी कई गंभीर बीमारियों से पीड़ित थी और इसी वजह से 31 जनवरी 2004 को 74 साल की उम्र में सुरैया का निधन हो गया। सुरैया की अंतिम यात्रा में शामिल हुए सभी लोगों की आंखें नम थी। लोग देवानंद को ढूंढ रहे थे, लेकिन वो नहीं आए। क्या तुम्हारी मोहब्बत यही